अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10 का, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ना है कि रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इन रिवर्स रिएक्शन क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है जनाब इसका। जनरली वी प्रिज्यूम दैट मोस्ट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस प्रोसीड टू कंप्लीट। ठीक है, हम बहुत सारे केमिकल्स और फिज़िकल चेंजेस किसी भी अगर हम रिएक्शन में करवाएं तो वो कंप्लीट, मतलब अगर मैंने एक चीज़ रिएक्ट करवाई है तो वो कंप्लीट तौर पे, मुकम्मल तौर पर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अ कंप्लीट रिएक्शन इज़ वन इन विच ऑल रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक कंप्लीट रिएक्शन जो होता है वो ये होता है कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं और वो दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। However, most chemical reaction do not go to completion। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऐसा भी होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाते, मुकम्मल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट देमसेल्फ टू फॉर्म द रिएक्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बना होता है, यानी कि पहले आपका सिंपल रिएक्शन जो होता है वो होता है कि रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और वो प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन जब आपके यही रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो प्रोडक्ट दोबारा से आपस में रिएक्ट कर दे तो फिर वो दोबारा से रिएक्टेंट को बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास यहाँ पे चीज़ थी और एक यहाँ पर चीज़ थी। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो वो क्या बना देते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स बना देते हैं। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है, ये दोबारा से आपस में रिएक्ट करते हैं और दोबारा से इस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जनाब। तो क्या कह रहा है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, यानी कि अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम उस रिएक्शन में देखते हैं कि कुछ टाइम बाद, शुरू में रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आ रही होती। क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी कि अगर मैंने एक चीज़ ली है, दो मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, ठीक है, अगर ये दो प्रोडक्ट मैंने रिएक्ट करवाए हैं, इसके नतीजे में मुझे, इसके रिज़ल्ट में मुझे दो ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्टेंट मिले और वो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये दो प्रोडक्ट दोबारा से आपस में मिले और ये वाले दो रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है, ऐसा जाहिर होता है कि रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड। रिएक्शन जो है वो रुक गया है अपनी जगह पर। इनफैक्ट असल में क्या हो रहा होता है, दीज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप। असल में ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होता, रिएक्शन अपना काम कर रहा होता है। जो केमिकल आपने एक साथ डाले होते हैं, वो केमिकल जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। Rather they take place on both direction at equilibrium rate and attain the equilibrium state। होता ऐसा है कि अगर मैंने कोई केमिकल दूसरा केमिकल के अंदर मिलाया है, कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करवाया है, तो वो रिएक्ट होने के बाद जो है ना वो प्रोडक्ट बनाता है। और जब दो प्रोडक्ट, यानी कि ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलके ये दो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी सेम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पहले बात की कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं तो वो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर ये दो प्रोडक्ट दोबारा से दो ही रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो क्वांटिटी जो है यानी कि 2 और ये भी 2, तो ये दो क्वांटिटीज़ आपस में मैचअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है।
सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस को जो कि एक पॉइंट पे आके, एक जगह पर आके ऐसा हो जाता है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का अगर हम उर्दू मीनिंग लें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं ये दोनों बराबर हो जाएं। अगर मेरे पास 4 रिएक्टेंट हैं तो 4 ही प्रोडक्ट आ जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बराबरी, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम्स आर फाउंड इन नेचर। अगर हम नेचर की बात करें, कुदरत की बात करें, तो कुदरत में भी हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं, जो कि रिवर्स रिएक्शन होते हैं। वी ऑन ओवर एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन एटमोसफियर। अब हम यहाँ पे उसने आपको इक्विलिब्रियम फिनोमिना के बारे में नेचर से बताया है कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी इक्विलिब्रियम फिनोमिना मौजूद है। वो कैसे? वी इनहेल ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी कि सांस से अंदर लेते हैं। एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है वो निकाल देते हैं। वेल प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। और यही ऑक्सीजन फिर इंसान जो है वो दोबारा से यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिस नेचुरल प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यही जो नेचुरल प्रोसेस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए, ठीक है। ज़मीन पर जो ज़िंदगी चल रही है वो इसी फिनोमिना की वजह से चल रही है। अगर हम इस डायग्राम को देखें जो कि नीचे बनाई हुई है, तो ये एक हमारे पास इन्होंने ह्यूमन बीइंग बनाया हुआ है जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को O2 को अपने अंदर इनहेल कर रहा है, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट यूज़ कर रहा है, और फिर प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है फॉर मैन, ठीक है। तो ये प्लांट जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है इंसान के लिए, और इंसान जो है वो इस ऑक्सीजन को यूज़ करके एज अ रिएक्टेंट यूज़ करके प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है प्लांट को, ठीक है। अच्छा जनाब, मैनी इन्वायरमेंटल सिस्टम्स डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑन डेलिकेट इक्विलिब्रियम फिनोमिना। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर इज़ अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक बात करें तो उसने हमें बताया है कि अगर हम वाटर में बात करें तो पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का ये मतलब है कि ऐसे पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब है पानी, ठीक है। पानी वाले पौधे और पानी वाले जो जानवर होते हैं वो भी इस चीज़ को, इस फिनोमिना को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे, और जो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट आ सकता है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछ लें कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कंप्लीटेशन से लेकर आप नेचुरल तक लिख सकते हैं, फाउंड इन नेचर तक, और फिर यहाँ पे आप ये वाली एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ऑक्सीजन की दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताएं किस वजह से जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, कि जो रिएक्शन है वो
क्यों स्टॉप हो जाता है, फर्दर रिएक्शन करने पे वो क्यों स्टॉप हो जाता है। तो इसका आंसर भी इसी में है कि क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज एंड इट सीम्स दैट द रिएक्शन हैज़ स्टॉप्ड। तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट से लेकर आपने लिखना है इक्विलिब्रियम स्टेट तक, ठीक है। quantities of reaction and product remains unchanged and it seems that the reaction has stopped. In fact, these reactions does not stop, rather they take place on both directions at equal rate and attain the equilibrium state। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कल कवर अप करेंगे, और मैं इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और एमसीक्यूज़ के लिए जो लाइंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताऊंगी। तो हमारी जो 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो परफेक्ट हो जाएगी यहाँ से। एट द एंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अनटिल दैट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।